देखिए, एक बड़ा ही अच्छा और सच्चा सीधा साधा सा सवाल है जो पूछा गया था डी ट्रिपल एस बी जेई 2019 में हुआ था। तो वहाँ पर ही सवाल आया है कि टू चार्ज पार्टिकल्स ए और बी हैं, उनको अलाउ किया गया है गिरने के लिए, रेस्ट थ्रू द सेम पोटेंशियल डिफरेंस के साथ उनको छोड़ दिया गया है नीचे गिरने के लिए। द मास ऑफ ए इज ट्वाइस दैट ऑफ बी। ए का मास बी से दुगना है एंड द चार्ज ऑन पार्टिकल बी, जो पार्टिकल बी पर जो चार्ज लगा है वो दुगना है ए से। ठीक है। तो व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ द स्पीड्स ऑफ ए और बी? ए और बी के बीच की जो स्पीड होगी वो होगी क्या? ठीक है। हमें सवाल अगर हम हिंदी में देखें तो दो आवेशित कणों ए और बी को समान विभवांतर से माध्यम से विरामावस्था से गिरने दिया जाता है। ए का द्रव्यमान बी का दोगुना है और कण बी पर आवेश ए का दोगुना है। तो ए और बी के गति का अनुपात कितना है? ये सवाल पूछा गया है। आप सभी को आंसर पता है, सॉल्यूशन पता है, लेकिन जिनको नहीं पता उनके लिए अभी किए देते हैं। चार्ज है हमारे पास ए और चार्ज जो हमारे पास दिया गया है बी। ठीक है। उनमें जो हमारी वोल्टेज होगी, ठीक है, वो पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो इधर भी सेम है क्योंकि दोनों में हमें सेम पोटेंशियल डिफरेंस बोला गया है। मास ऑफ ए, तो जो एम ए है, ठीक है, वो क्या है? ट्वाइस ऑफ बी। तो ये क्या है? ट्वाइस ऑफ बी, मतलब कि मास जो है ये मास होगा, मास जो है ट्वाइस ऑफ बी है। तो इधर कितना होगा? इधर एक ही होगा, ट्वाइस ऑफ बी, बी से दुगना है। एंड द चार्ज ऑन पार्टिकल बी, बी पर जो पार्टिकल्स पर जो चार्ज है वो दो टाइम है ए से। ठीक है, ए से दुगना है बी पर चार्ज। और व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ द स्पीड्स? अब इसमें हमें बतानी है स्पीड। स्पीड, ठीक है ना, स्पीड हम ले लेते हैं इसको एन ए और इसको ले लेते हैं हम एन बी। ठीक है। हम सभी जानते हैं काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, ये फॉर्मूला यहाँ पर लगेगा। लेकिन अब इसमें कहाँ से लेकर आएंगे हम? हमारे पास वेलोसिटी है, ठीक है, हमें ये निकालना है। ठीक है, क्योंकि स्पीड पूछा गया है तो हम इसको निकालेंगे। काइनेटिक एनर्जी मतलब कि 2 ke अपॉन एम रूट में इज इक्वल टू वी। हम इस फॉर्मूले को यहाँ पर यूज़ करेंगे। लेकिन हम काइनेटिक एनर्जी कहाँ से लेकर आएंगे? मतलब काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर क्या कर रहा है? हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू, मतलब कि काइनेटिक एनर्जी में एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी की जगह यहाँ पर क्या आ जाएगा? इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा अपॉन वी। ठीक है, सॉरी एम। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा, ये होगा हमारा वी का। ठीक है। और अब चूंकि ये ई वी, अब ई वी भी आ रहा है तो यहाँ पर हम ई की जगह क्यू लिख देंगे। लेकिन ई की जगह क्यू लिखेंगे क्यों? क्योंकि एक और फॉर्मूला है हमारे पास कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू क्यू, मतलब कि चार्ज जो होता है क्यू इंटू वी। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जगह चार्ज और वोल्टेज हमारे पास आ जाता है, हम ई की जगह क्यू लिखेंगे। क्या ये आ रहा है? हाँ, आ रहा है। ठीक है, तो हमारे पास ये इधर भी तो ये थोड़े से कन्वर्जन हैं, आसान भी कर सकते थे चूँकि, लेकिन स्टेप बाय स्टेप जा रहे हैं तो हमारे पता तो होना चाहिए कि आखिर है क्या। अभी इसे कर देते हैं, दूसरी तरह से हम सीधे तरह से कर देंगे। तो क्यू वी हमारे पास आ जाता है, क्यू वी तो हम इधर पुट कर देंगे 2 QV अपॉन एम इज इक्वल टू वी। ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मूला है और इसको हमें सॉल्व करना है। अब हम स्पीड ले लेते हैं जो हमने ली थी, एन ए अपॉन एन बी इज इक्वल टू रूट में 2। ठीक है, हमें यहाँ पर ये सारी चीज़ें हमें रखनी है, वी ए का, ठीक है, और क्यू ए अपॉन एम ए का मास इंटू एम बी इंटू क्यों किया है? क्योंकि ये भाई रेशियो में निकलेगा ना, तो डिवाइड करेंगे तो वो उधर चला जा रहा है। ठीक है, एम वी 2 वी बी और क्यू बी।
ठीक है, ये हमारा निकल आया। अब हम क्या है, वैल्यू पुट कर देनी है, इज इक्वल टू, ठीक है, तो 2v, क्यू ए कितना है, क्यू है, ठीक है, मास कितना है, मास 2m है, 2m इंटू मास b कितना है, m है, अपॉन 2vv कितना है, v है, और qb कितना है, qb है हमारा 2q इंटू 2q, ठीक है, ये सारा है रूट में। इसको सॉल्व कर देते हैं, 2 से 2 कट जाता है, और v से v कट जाता है, q से q कट जाता है, m से m कट जाता है, रूट में 1/4 आ जाता है, बाहर निकालेंगे तो 1/2 हो जाएगा, इनकी रेशियो हो जाएगी 1:2। ये हमारा इसका आंसर निकल कर आ जाता है, इस सवाल का आंसर निकल कर आ जाता है। अगर आपको ये लंबा लग रहा है प्रोसेस, या आपको लग रहा है ये क्या कर दिया, तो छोटे से भी हम कर सकते हैं, है यही प्रोसेस, कुछ नहीं होगा, बस स्टेप्स थोड़े से गायब कर देंगे। और स्टेप्स भी क्या गायब करेंगे, बस ये जो हमने जो कन्वर्जन किया है ना, ये थोड़ा सा हम हटा देते हैं, क्योंकि हमें पता है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, मतलब कि EV इज इक्वल टू हाफ mv²। हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, हम डायरेक्ट फार्मूले को लगा देंगे अगर हमें पता होगा तो, लेकिन हमें नहीं पता तो ये प्रोसेस बहुत अच्छा है। अगर आपको नहीं पता था इस आंसर के बारे में, काइनेटिक एनर्जी और इलेक्ट्रॉन वोल्ट के रिलेशन के बारे में, इलेक्ट्रॉन वोल्ट और इस फार्मूले के बारे में नहीं पता था, तो हमारे लिए ये बेहतर था। लेकिन अगर आपको आता है तो हम इधर लगा ही देंगे इसे, और फिर हम v को सीधे निकाल देंगे कि अपॉन 2vq अपॉन m, और हम सीधे सीधे e की जगह पे q रख देंगे बस, और फिर na अपॉन nb, ये वाला प्रोसेस शुरू कर देंगे, तो बस हमारा वही आंसर निकल कर आएगा। लेकिन ये प्रोसेस हमें लगाना ही पड़ेगा।